अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और असातिज़ाए कराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। सिलसिला चल रहा है जमात हफ्तुम के उर्दू मजमून के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम जो देखने वाले हैं वो है 7वां सबक गीत। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखने वाले हैं। पिछले तमाम असबाक के सवाल जवाब आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। क्लास 7 उर्दू नाम है प्लेलिस्ट का, और आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द 8वां 9वां और 10वां सबक भी आने वाला है। तो चलिए आज का सबक शुरुआत करते हैं। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, फिल्मी गीत लिखने वाले 2 मशहूर शायरों के नाम लिखिए। जवाब, यहां पर आपको 3 नाम दिए जा रहे हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी। नंबर 2, सुरीली बांसुरी की शायरी की खास बात क्या है? जवाब, सुरीली बांसुरी की खास बात यह है कि इसमें अरबी और फारसी जबान के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। नंबर 3, शायर ने इस गीत में जो सवाल किए हैं उनके जवाब में किस तरह इशारा मिलता है? जवाब, शायर ने इस गीत में जो सवाल किए हैं उनके जवाब में अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा मिलता है। चौथा सवाल, अंधियारे में कौन सो रहे थे? जवाब, अंधियारे में पौधों के बीज सो रहे थे। नंबर 5, देखने वाले का मन क्या देखकर खुश होता है? जवाब, हरा भरा गुलजार देखकर देखने वाले का मन खुश होता है। नंबर 6, ये गीत खुदा की तारीफ में है, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं? जवाब, ऐसी नज्म जिसमें खुदा की तारीफ की जाए उसे हम्द कहते हैं। अगला सवाल, मुफस्सल जवाब लिखिए। पहली बात में गीत के बारे में क्या मालूमात दी गई है? जवाब, पहली बात में बताया गया है कि गीत नज्म की एक किस्म है, इसे मुख्तलिफ धुन बनाकर गाया भी जाता है। आम तौर पर उर्दू शायरी में फारसी के असरात पाए जाते हैं, लेकिन गीत खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है। गीतों में हिंदी अल्फाज कसरत से शामिल होते हैं। उर्दू के मशहूर शोरा ने भी फिल्मी गीत लिखे हैं। इनमें मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी वगैरह शोरा का शुमार होता है। अगला सवाल, इस नज्म में आए हुए हिंदी लफ्जों को तलाश करके उनके मानी लिखिए। हिंदी अल्फाज कोमल मानी नर्म मुलायम, रूप यानी सूरत, रंग, माया यानी धोखा या मालो दौलत, अंधियारा या मतलब तारीकी या अंधेरा। अगला सवाल, दर्ज झेल बंद का मतलब बयान कीजिए। बंद है, हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आंखों नूर समाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। तशरीह देखिए उसका मतलब, इस शेर में आजाद लखनवी कुदरत के खूबसूरत मनाजिर की तरफ इशारा कर रहे हैं। चमन की खूबसूरती देखकर, सरसों के रंग बिरंगे बागात देखकर दिल खुश हो रहा है, आंखों को भला मालूम हो रहा है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये तमाम आमाल खुद ब खुद होते रहते हैं, इसके लिए खुदा को अपना जलवा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगला सवाल, गीत में रंग रूप एक तरकीब दी गई है, झेल में दिए हुए लफ्ज़ों को जोड़कर सही तरकीब बनाइए। देखिए झेल के अल्फाज दिए गए हैं, इनको जोड़कर सही तरकीब पहचानना है इन तमाम अल्फाज से। देखिए तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। मेहनत मुशक्कत, दौड़ धूप, मार धाड़, हंसी मजाक, शोरगुल, कामकाज, खेल कूद और दुख दर्द। तो बच्चों ये था आज का सबक।
ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے بازو میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اس کے بعد آنے والے تمام اسباق آپ کو اسی چینل پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔